तो दोस्तों जैसे ही गर्मी आती है कुछ खाने के बजाय ठंडा ठंडा पीने को दिल करता है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार आम का शरबत। कच्चे आम से इसको बनाएंगे, बहुत मजेदार बनता है, जिस्म को भी ठंडक देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार और हेल्दी कैरी का शरबत। तो ये शरबत बनाने में बहुत ही आसान है, इसको झटपट आप बना के रख सकते हैं। पूरी इस गर्मियां इसको इस्तेमाल करें, जिस्म को भी ठंडक देगा, बनाने में बहुत ही आसान है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही गर्मी आती है, आमों का सीजन शुरू होने से पहले इस तरह के कच्चे आम, अमिया जिसको आप कैरी भी बोलते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कलमी आम के जो कैरी होती है उसको इस्तेमाल करें। तो यहां पर कैरी को धोकर हमने छील लेना। छीलने के बाद इस तरह इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसको हमने बॉयल करना। बॉयल करने के लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह इसको पतीले में उबाल लें। तो यहां पर मैंने 2 कप पानी के ऐड किए। इसमें हमने जो स्लाइसिस काटे हुए इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो से कम मिलती रहे। तो यहां पर मैंने आज की रेसिपी के लिए 1 किलो से थोड़े से ज्यादा आम लिए। एक दो आप बॉयल करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके 10 मिनट पे लो फ्लेम पे इसको हमने कुक कर लेना, ताकि हमारे जो आम है इसके स्लाइसेस अच्छी तरह ये टेंडर हो जाए, अच्छी तरह ये गल जाए। तो यहां पर शरबत बनाने के लिए कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून हमने सौंफ लिया है। सौंफ को शरबत में जरूर इस्तेमाल कीजिए। गर्मियों में जो भी शरबत बनाते हैं इससे इसकी तासीर भी ठंडी होती है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। साथ में हमने 1 टीस्पून जीरा ले लिया, सफेद जीरा, इसकी भी तासीर ठंडी होती है। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। 1/2 टीस्पून यहां पर हमने गोल काली मिर्च ले ली है। गोल काली मिर्च इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन इसको जब शरबत बनाएंगे तो इसकी तासीर ठंडी होती है, बहुत ही फायदा देती है। तो यहां पर इसी तरह हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहां पर तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया। आम जो हमारे कैरी अच्छी तरह कुक हो गई, इसको मैंने एक दफा चेक कर लिया था। देखें इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है। तो आपने भी इसको उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक ये गल जाए। साथ में इसका जो पानी इसको भी बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने फ्लेम को ऑफ करना है। इसको निकाल लेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो वैसे तो गर्मियों में बहुत सारी रेसिपीज बनाती हैं शरबत की, लेकिन इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम पैसों में आप इसको आसानी से बना सकते हैं और पीने में, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो कैरी को यहां पर उबालने के बाद हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। इसको हमने ठंडा करने के बाद ही मिक्सी में ऐड करना है। तो इसी तरह जब आप भी इसका शरबत बनाए तो आपने कलमी आम जो होते हैं उसकी कैरी का इस्तेमाल करना। उसको बनाने से उससे चीनी का भी कम इस्तेमाल होता है, खट्टा भी कम होता है, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है। साथ में इसमें ऐड कर लेंगे अदरक। अदरक अपने टेस्ट में कम या ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा ना ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लिया है। साथ में 1/2 कप यहाँ पे पुदीने का लिया। पुदीने को धो के अच्छी तरह साफ कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसकी पत्तियां निकाल के वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी तरह जो बाकी की कैरी बची वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर कैरी को बॉयल करते हुए इसके अंदर पानी कम होगा तो साथ आपने आधा कप यहाँ पर पानी का ऐड कर लेना, ताकि जो सारी चीज अच्छी तरह ग्राइंड हो रहे हैं, अच्छी तरह इसका पेस्ट बन जाए। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह पीस लिया। यहां पर देख लें इसका बहुत ही गाढ़ा इस तरह का पेस्ट बन गया है। तो अभी हमने इसको अच्छी तरह छान लेना। एक छलनी लेंगे, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने छान लेना। इसके अंदर से जो वेस्ट वगैरह निकलेगी उसको हमने निकाल देना, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह हमारा शरबत बहुत ही मजेदार बनेगा। जब इसको पिएंगे तो इसके जो जाले वगैरह होते हैं इसके अंदर अगर हो तो वो भी आपके मुंह में नहीं आएंगे। तो यहां पर इस तरह की कढ़ाई लेंगे, इसमें 1.5 कप हमें पानी का ऐड कर लेना। पानी को हल्का सा बॉयल करने के बाद इसमें तकरीबन 1.5 कप ही हमने चीनी का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप भी कैरी का शरबत बना रहे हैं, जो कैरी आपने इस्तेमाल करनी, जब इसको छीलेंगे तो अंदर से थोड़ी सी पीली होनी चाहिए। इस तरह की जो कैरी होती है इसमें चीनी का कम इस्तेमाल होता है, तुर्श भी उसमें तुर्शपन जो थोड़ा सा कम होता है। तो यहां पर चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसको हमने मेल्ट कर लेना है। इसी तरह अगर आप भी शरबत बनाए तो आपने अपनी कैरी के मुताबिक इसको चेक कर लेना। अगर आपकी जो कैरी है उसकी थोड़ी सी ज्यादा खट्टी तो उसमें आप थोड़ी सी चीनी ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी। तो यहां पर चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई। जो हमने पेस्ट बना के रखा तो वही इसके अंदर ऐड करेंगे। कैरी का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर 1 टीस्पून ऐड करेंगे काला नमक, हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा था, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनेगा। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद नमक का। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इसी के साथ जो हमने रोस्टेड मसाला बना तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने 5 मिनट तक कुक कर लेना है। तो यहां पर इसमें ऐड करेंगे फूड कलर का। फूड कलर ऐड करने से टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। जिस तरह मार्केट में मिलता है उसी तरह इस तरह बिल्कुल वही टेस्ट और वही कलर बनेगा। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। आप इसको फूड कलर के बगैर भी बना सकते हैं। फूड कलर ऐड करने के बाद इसको मजीद 7 से 8 मिनट इसको पका लेंगे। तो यहां पर 60 से 8 मिनट इसको हमने कुक कर लिया। देखें चिपचिपा भी लग रहा है और देखें काफी गाढ़ा हो गया। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहां पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। तो यहां पर इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने लेमन जूस ऐड कर लेना है। इस तरह लेमन जूस ऐड करने से जब इसको बना के फ्रिज में रखें तो जो हमारा शरबत है जमेगा भी नहीं, इसी तरह फ्रेश रहेगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छी तरह ठंडा करने के बाद एयर टाइट जार लेंगे शीशे का, उसमें इसको महफूज कर लेंगे। जार को अच्छी तरह धोकर साफ कर लेंगे, उसमें पानी वगैरह निकाल देंगे। उसमें महफूज करने के बाद इसको पूरी गर्मियां इस्तेमाल करें। तो यहां पर इसका शरबत बना लेते हैं। शरबत बनाने के लिए हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, उससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसमें बर्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया, इसको फ्रीज में रख के चिल कर लें। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच शरबत का। आपने जितना इसको मीठा बनाना, जितना आपने इसके अंदर टेस्ट ऐड करना, उतना शरबत ऐड कर लें। शरबत ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे तुखमलंगा। तो गर्मियों में जब भी आप किसी भी किस्म का शरबत बनाते हैं इसमें तुखमलंगा जो इसका इस्तेमाल जरूर किया करें। इसकी जो तासीर ठंडी होती है, हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और टेस्ट भी इससे बढ़ जाता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे लेमन स्लाइस का। इसी तरह अगर आप भी कैरी का शरबत बनाकर उसको फ्रिज में महफूज कर लेते हैं तो बाद में अपने जब भी शरबत बना दो 1 मिनट के अंदर बहुत ही मजेदार हेल्दी शरबत आप बना सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार कैरी का शरबत हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं मिलती है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।